मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन कर रहे थे अनुषंगी लाभ क्या होते हैं, अनुषंगी लाभों की आवश्यकता क्यों होती है किसी संगठन में। इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे अनुषंगी लाभों के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। अनुषंगी लाभों का प्रशासन बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इनसे संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण सेवा नियोजकों और कर्मचारियों के संयुक्त परामर्श से होना चाहिए। सामान्यतः अनुषंगी लाभ कार्यक्रम उद्योग की भुगतान क्षमता और श्रम शक्ति पर निर्भर करते हैं। जैसे नाइल्सन का मत है कि अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों का निर्धारण कई घटकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इन घटकों में लागत, भुगतान क्षमता, कर्मचारियों की आवश्यकताएं, श्रम संघों की सौदाकारी शक्ति, विभिन्न कर, जनसंपर्क, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं आदि प्रमुख होते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू किए जाते हैं। पहला, अपनी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य उद्योगों या स्थानीय बाजार में उपलब्ध सेवाओं या लाभ के समान लाभान्वित करना और सेवाएं उपलब्ध करना। दूसरा, कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना, कार्य पर योग्य, अनुभवी एवं परिश्रमी व्यक्तियों की नियुक्ति करना और उन्हें प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध करना। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की श्रम सभाओं और सम्मेलनों में हिस्सा लेने में होने वाले खर्चों में सहायता पहुंचाना, कर्मचारियों को आवश्यक छुट्टियां प्रदान करना तथा उनकी सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं का आदर करके उनके मनोबल में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कर्मचारियों द्वारा असहनीय जोखिमों को वहन करना और उनके हितों की रक्षा करना तथा कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसी प्रकार उपभोक्ता, समुदाय एवं जनता में संस्था की प्रतिष्ठा और संस्था के प्रति अच्छी विचारधारा बनाए रखने में भी ये कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होते हैं। कर्मचारियों को व्यक्तिगत और सामाजिक संतुष्टि प्रदान करना, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना और औद्योगिक शांति को बनाए रखना, ये सारे अनुषंगी लाभों के उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय समय पर प्रबंधकों के द्वारा संगठन में इस तरह के अनुषंगी लाभ देने चाहिए ताकि कर्मचारी विभिन्न प्रकार के ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। अब हम देखते हैं अनुषंगी लाभों के प्रकार, किस प्रकार के ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। सन 1940 में ही अनुषंगी लाभों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है और वर्तमान समय में इनका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इन्हें सूचीबद्ध करना कठिन कार्य हो गया है। कॉकमैन ने अनुषंगी लाभों में निम्न को सम्मिलित किया है। कर्मचारी की पद स्थिति के आधार पर प्रदान किए जाने वाले लाभ जैसे कार, मनोरंजन सुविधाएं, अवकाश, विदेशी यात्रा, टेलीफोन आदि। कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से प्रदान किए जाने वाले लाभ जैसे चिकित्सा लाभ, बीमा, बच्चों की शैक्षणिक सुविधाएं आदि। कर्मचारी कार्य के आधार पर दी जाने वाली सुविधाएं तथा कार्यालय के लिए आवश्यक स्थान, सचिवीय सेवाएं, प्रबंध प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां आदि। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण लाभ यथा पूंजी सहभागिता, लाभ सहभागिता, सेवानिवृत्ति लाभ, परामर्श सेवाएं, मकान क्रय सुविधाएं आदि। तो ये विभिन्न प्रकार के अनुषंगी लाभ हैं
और ये संगठन में कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इसी प्रकार एडविन बी फिलिपो ने अनुषंगी लाभों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है, जैसे कार्य न किए समय का भुगतान, पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। इस श्रेणी में जैसे आराम काल, भोजन काल, नहाने का समय, कपड़े बदलने का समय, तैयार होने का समय, छुट्टियां, अवकाश, बीमारी अवकाश, मतदान का समय आदि को सम्मिलित किया जा सकता है, जिनके लिए कर्मचारियों को आवश्यक भुगतान किया जाता है। संकटों से सुरक्षा, हैज़ार्ड प्रोटेक्शन। कुछ ऐसे संकट होते हैं जिनका सामान्यतः सभी को सामना करना पड़ता है। ऐसे संकटों में कर्मचारी की नियमित आय को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, स्थायी विकलांगता, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय प्रदान की जाने वाली सहायता। तो इस प्रकार के जब कर्मचारियों को कोई संकट या कठिनाइयाँ आती हैं तो ऐसे समय में प्रबंधकों के द्वारा जो उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो लाभ दिए जाते हैं, तो उनको अनुषंगी लाभों के अंतर्गत ही मानते हैं। फिर कर्मचारी सेवाएं, एम्प्लॉई सर्विसेज। इस श्रेणी के अंतर्गत उन विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सेवा नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं में आवास, भोजन, मनोरंजन, परामर्श, जलपान गृह, कानूनी सेवाएं, वृत्ति मंत्रणा, शैक्षणिक चिकित्सा, कम दर पर ऋण, वार्षिक शारीरिक जांच, व्यक्तिगत उपयोग के लिए संगठन के वाहनों का प्रयोग, बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र, निजी संगठनों की सदस्यता का भुगतान आदि प्रमुख हैं। तो ये भी सारे अनुषंगी बेनिफिट्स फिलिपो के अनुसार इनको माने जाते हैं और इनका भुगतान कर्मचारियों को किया जाता है। फिर इसी तरह से वैधानिक भुगतान, लीगली रिक्वायर्ड पेमेंट्स। इस श्रेणी में उन भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें विभिन्न अधिनियमों के अनुसार कर्मचारियों को किया जाता है, जैसे बेरोजगारी क्षतिपूरण, कर्मचारी क्षतिपूरण बीमा, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि के लिए भुगतान। ये सभी प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं इनको अनुषंगी लाभों के अंतर्गत माना जाता है। अब हम देखते हैं अनुषंगी लाभों की लागतों की गणना में क्या कठिनाइयाँ आती हैं। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। प्रबंधकों के अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों का सही अनुमान लगाना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों की लागतों की गणना करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं एक पेंशन योजना की लागत प्रत्यक्षतः कर्मचारियों के आवागमन यानी टर्नओवर की दर से प्रभावित होती हैं। यदि बहुत से कर्मचारी पेंशन के पूर्व ही कंपनी को छोड़ देते हैं और यदि पेंशन योजना में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो पेंशन लागत कम आएगी। इसके विपरीत यदि अधिकांश कर्मचारी पेंशन के योग्य हो जाने तक कंपनी में रहते हैं तो पेंशन लागत अधिक होगी। इस प्रकार श्रमिकों के आवागमन से अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों की लागत का सही अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार बीमारी के समय दिए जाने वाले लाभों पर भी अनेक घटकों जैसे बीमारियों की घटनाओं आदि का प्रभाव पड़ता है। अतः अनुषंगी लाभ कार्यक्रम की लागतों की गणना सरलता से नहीं की जा सकती। अनेक राज्य सरकारें संबंधित कंपनी द्वारा बेरोजगारी बीमा कोष में कितना अंशदान किया जाएगा के संबंध में रिकॉर्ड्स रखती हैं। सेवा नियोजक को यदि कर्मचारियों का आवागमन कम है तो बेरोजगारी बीमा कोष में कम अंशदान करना होता है। इसके विपरीत कर्मचारियों का आवागमन अधिक रहता है तो सेवा नियोजक को इस कोष में अधिक अंशदान करना होता है।
और अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों की लागतों के अनुमानों की गणना करने में कठिनाइयाँ आती हैं। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तन कंपनी द्वारा दी जाने वाले प्रब्याजी पर प्रभाव डालते हैं, अतः अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों का ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। इसके बाद की ये जो कठिनाइयाँ हैं इनका सामना करना होता है कि प्रबंधकों को करना पड़ता है अनुषंगी लाभों को देने के लिए। भारत में अनुषंगी लाभ फ्रिंज बेनिफिट्स इन इंडिया। यद्यपि अनुषंगी लाभों का आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में पर्याप्त महत्व होता है, लेकिन भारत में इन लाभों को प्रदान करने में सेवा नियोजकों द्वारा प्रारंभ से ही उदासीनता दिखाई गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये लाभ श्रम लागतों में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं। भारत में अनुषंगी लाभों के संबंध में समय समय पर सर्वेक्षण किए जाते रहे हैं। सन 1960 में अनुषंगी लाभों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके अनुसार 981 कंपनियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को 21,483 लाख रुपए मजदूरी एवं अनुषंगी लाभों के रूप में वितरित किए गए। खनन उद्योग में यह प्रतिशत 24.84, बागान उद्योग में 24.43 तथा निर्माण उद्योग में 19.19% था। खान क्षेत्र में अनुषंगी लाभों का अनुपात 24.5 से 27.88%, निर्माणी क्षेत्र में 13.42% से 32.11%, सिगरेट उद्योग में 31.42%, एल्यूमिनियम तथा पीतल एवं तांबा उद्योग में 30.56% था। यूनेस्को अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली द्वारा भारत में औद्योगिक कर्मचारियों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटकों के संबंध में अध्ययन किया गया। अध्ययन से विदित हुआ कि भारत में श्रम उत्पादकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटकों में अनुषंगी लाभों जैसे आवास, आर्थिक सहायता प्राप्त, जलपान गृह, पाठशालाएँ, चिकित्सालय आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। इसी प्रकार हरदोई चीनी मिल्स एवं उत्तर प्रदेश की अन्य चीनी मिलों के संबंध में किए गए अध्ययनों से भी यह विदित हुआ कि अनुषंगी लाभों का श्रम उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत में अनुषंगी लाभ को भी बढ़ाया जा रहा है और इसके अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में कर्मचारियों को इस प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। धन्यवाद।